अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ और इसमें फायरिंग के वाक़े में इमरान खान समेत 13 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया। इमरान खान इस वक्त शौकत खाना में ज़ेरे इलाज हैं और ये वाक़या कैसे क्यों पेश आया, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अब इस लॉन्ग मार्च के ऊपर क्या आगे की सूरत हाल होगी, हुकूमत का क्या स्टांस हो सकता है और हुकूमत इस वक्त कैसे रिएक्ट कर रही है। अब तमाम वज़रा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है। और सबसे मेन बात यह है कि ये वाक़या पंजाब की हदूद में हुआ है और पंजाब में पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है। कोलिशन में जो उनका वज़ीर आला है चौधरी परवेज़ इलाही, वो वज़ीर आला हैं, जबकि फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए आईजी पर अदम एतमाद का इजहार भी किया है। तो ये कल के वाक़यात और उसके बाद की सूरत हाल आगे क्या हो सकती है, सियासी इंतशार किस हद तक आगे जा सकता है, और इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में मज़हर बरला साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं आमिर हकवानी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मज़हर बरला साहब, एक तो ये है कि आप इसके ऊपर कल के वाक़े के ऊपर आप बताइएगा कि ये जो हमला हुआ इसके ऊपर बहुत सारी क्यासराइयाँ, साजिशी थ्योरी बहुत जल्दी सामने आ गई। एक वाक़या होता है और उसके बाद तफसीलात आने में, तफ्तीश होने में बहुत वक्त दरकार होता है। ये जैसे ही हमला आया, पीटीआई ने फौरी तौर पर असद उमर साहब ने नाम दे दिए कि ये जिम्मेदार है, जबकि हमलावर भी पकड़ा गया, उसका बयान भी फौरी तौर पर मीडिया पे आ गया और उसने एतराफ़ भी कर लिया। ये इतनी जल्दी में सब कुछ हो गया। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से सामने आया है मामला है एग्जैक्टली उसी तरह से? बहुत शुक्रिया आलिया। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ। पहले आप उसके इतराफी बयान की तरफ देख लीजिए कि ये वाकया वजीराबाद में होता है और जो इतराफी बयान है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के थाना कुंजा के पास जाके वहां से इतराफी बयान जारी हो रहा है। अच्छा, फिर जिसने इतराफी बयान दिया है उस पर भी लोगों के मुख्तलिफ इतराजात हैं। मसलन कि इतनी जल्दी कैसे बयान जारी हो गया, मसलन उसने कपड़े कैसे तब्दील इतनी जल्दी कर लिए। बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं। अब जैसे जैसे नई चीजें सामने आ रही हैं, इसमें देखिए उस लड़के से तो एक पिस्टल निकला। हाँ। वो जो 15, 16 या 18 बंदे जख्मी हो गए, वो तो पिस्टल से नहीं हो सकते। वो तो जो अब पता चला कि 3 तरफ से फायरिंग हुई है, तो इसलिए लोग जख्मी ज्यादा हुए। अब इसी में मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब की तरफ से जो असद उमर साहब ने कहा, उन्होंने भी जल्दी की। उन्हें सोचना चाहिए था, फिर नाम लेने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है साजिशी थ्योरियों पे हमेशा बहुत सी बातें चलती हैं। मैं आपको याद कराऊं कि नवाब कसूरी वाला जो कत्ल था, उसमें भुट्टो साहब को किस तरह इन्वॉल्व कर दिया गया। तो पाकिस्तान में ऐसा होता है। बाद औक़ात आपने ये फरमाया कि पीटीआई की हुकूमत है पंजाब में, बिल्कुल उनकी इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन मैं एक वाकया 90 की दहाई का आपको याद करता चलूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क की वजीर आजम थी और सिंध में उनकी हुकूमत थी, वफाक में भी हुकूमत थी और सिंध में भी। और उनका भाई मुर्तजा भुट्टो जो है वो कराची शारा पर कत्ल हो जाता है और फिर उसके निशानात हटा दिए जाते हैं। वाले वाकये में अच्छी बात है वो ये हुई कि चलो कम से कम एक तो पकड़ा गया, बाकी तो चलो भाग गए जो दो इतराफ से कर रहे थे। लेकिन एक मुलजम पकड़ा गया, उससे हमारे जो अदारे हैं उनको मामले की तह तक पहुंचने में आसानी हो। जी सही है, लेकिन अब ये काम जो है पंजाब हुकूमत कर रही है, जबकि पीटीआई अपनी ही हुकूमत के आईजी पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। आपने जो पॉइंट रेस किया कि ये जो तफ्तीशी बयान आया है, जिस शख्स को पकड़ा गया है उसके कपड़े किस तरह से तब्दील हो गए, यानी कि आप शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं कि ये वो शख्स नहीं हो सकता जिसने हमला किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं
बहुत से लोगों के ख्यालात जानता हूँ, तबसरे जानता हूँ, लोग इजहार कर रहे हैं इस बात का। लेकिन पीटीआई के जिस वर्कर ने इस शख्स को, जो हमलावर था, उसको जिसने कंट्रोल किया, पकड़ा, उसने ये कहा है कि 100% आप एक शो में उसने एतराफ़ किया और खुद उसने बयान दिया कि ये वही शख्स है जिसने टीवी पर आकर एतराफ़े जुर्म किया है, जिसको मैंने पकड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब जी एक गुजारिश सुन लीजिए। जी बिल्कुल वही शख्स होगा, लेकिन हमें तो ये है कि उसके कपड़े अचानक चेंज कर दिए गए। जी ठीक है, जनरल साहब से पूछते हैं। जी ठीक है, तो आईजी वफाक का नुमाइंदा होता है। जी ठीक है, जी ठीक है। मजहर साहब, मैं चाहती हूँ कि जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब भी इसके ऊपर अपनी राय दें। जनरल साहब, कल का जो वाक़या हुआ यकीनन सबके लिए, मुखालफीन के लिए, सबके लिए अफसोसनाक है। चाहे वो इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ भी करते हों, लेकिन उन सब के लिए अफसोसनाक है। सब अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। बड़े हादसे से हम बच गए। एक शख्स की जान ज़रूर गई है, वो जान भी उतनी ही कीमती है हमारे लिए। लेकिन जनरल साहब, ये वाकया क्या बताता है आपको, जिस तरह से ये वाकया रूनुमा हुआ, जिन हालात में हुआ, और जिस तरह से पीटीआई की जानिब से ब्लेम गेम शुरू कर दी गई, फौरी तौर पर शुरू कर दी गई, आपको लगता है कि इतना ही ये वेल प्लान्ड हो सकता है ये वाकया? अगर ये वेल प्लान्ड था तो इतना एक्सपोज इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं, कुछ तो आपने खड़े कर दिए, कुछ प्रहलाद साहब फरमा रहे थे। मैं चंद चीजें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो इससे बड़ा वाज़ेह हो गया कि जो सिक्योरिटी थी टोटली इनएफिशिएंट थी। नंबर 2, जो इनएफिशिएंसी है पुलिस की इसको हैंडल करने में, वो आपके सामने आ गई। इसके बाद सबसे अहम चीज जो मैं, हमारी जो पुलिस को सबको जो हमें सोचने की बात ये है, कंटेनर तकरीबन 15 फुट हाइट है उसकी, उसके ऊपर 3 फुट जो इर्द गिर्द जो स्टील शीट लगी हुई है जिसके खड़े होते हैं इसके पीछे, ये 17-18 फुट है। कोई जो पिस्टल फायर करने वाला है, आप 5-7 गज दूर से हों तो 18 गज से फासला नीचे से फायर करके, ये जिसके के टांगों में, थाइज में गोली नहीं लगती है। जो फायरिंग हुई है वो फायरिंग उस लेवल पे हुई है या उससे थोड़ा सा ऊपर से होकर फायरिंग हुई है, जिससे जो चाहे खान साहब को देख लें, दूसरे जो जख्मी हुए हैं, चाहे चटर साहब की टांगों में गोलियां लगी हैं, ये नीचे से खड़े होकर वाला एक पिस्टल से फायर नहीं हो सकता, नहीं पहुंच सकता। उस जो क्राइम सीन था उसको सिक्योर करके उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी पुलिस ने इंतहाई इनएफिशिएंसी का मुजाहरा किया है, और ये मैं समझता हूँ जिसकी वजह से मामला बिगड़ने का अंदेशा है। फिर आपने देखा कि जो शख्स आपको जिससे बयान दिलाया गया और जिसको पकड़ने की कोशिश की गई, जो बाद में निकल गया, वो मुझे नहीं समझ आती कैसे एक शख्स हो सकते हैं ये, क्योंकि उनका हुलिया, उनका कपड़े, उनके सारा कुछ, उनका अंदाज सारा मुश्किल। मैं लेटेस्ट में देख रहा था, किसी ने रिकॉर्ड की हुई थी कि शख्स जिसने काली शर्ट काले वो जैकेट पहनी हुई थी, वो अपने आप को बाकायदा पोजीशन कर रहा है, और पोजीशन करने के जैसे उसने पिस्टल निकाला, सामने शायद नौजवान का नाम जिसको पकड़ा पीछे से, उसने पीछे उसका हाथ ऊपर पकड़ा है, पिस्टल ऊपर की है, और उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने जो हमारा एक और बच्चा शहीद हो गया, इसको गोली लगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कम से कम हम जैसे जो थोड़ा बहुत इस गेम को समझते हैं मजबूर कर दिया कहने पे कि ये एक आदमी का काम नहीं था, ये ज्यादा लोगों के काम थे। लेकिन जनरल साहब, कुछ आपको पता है कि साजिश, क्यासराइयाँ और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती तो बहुत कुछ आ जाता है। मैं चाहूँगी कि आपसे भी सवाल करूँ, लेकिन आमिर हकवानी साहब हमारे साथ हैं, वो इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। आमिर हकवानी साहब, उसके बाद से जब ये हादसा हुआ, ये वाकया हुआ, इस हमले के बाद से बहुत सी क्यासराइयाँ इस तरह से आ गई। इमरान खान साहब को चलते हुए दिखाया गया है, फिर बाद में ये क्यासराइयाँ आ गई कि ये तो टांगों पे शायद वो तो चल रहे हैं अपनी टांगों पर और गोलियां लगी नहीं है। इस तरह की ये जो क्यासराइयाँ हैं, इनको क्यों फैलाया गया, ये क्या हकीकत है इसमें? देखिए, मुझे जैसे लग रहा है इस वाक़ये को, जो ज़ाहिर है बहुत अलमनाक वाक़या है, क्योंकि एक तो इसमें कीमती इंसानी जान जा चुकी है और लोग जख्मी हुए हैं। इसे मुख्तलिफ ग्रुप अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे तो साजिशी थ्योरी की समझ नहीं आ रही। मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा, सच्ची बात है, इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है। भाई वो एक मुल्ज़िम पकड़ा गया है, मौके पे पकड़ा गया है, जो इख्तिसाम नाम का जो
तहरीक इंसाफ को जो कारकुन जिसने पकड़ा है उसने भी इसकी शिनाख्त की है और सारे को पुलिस वाले मौजूद थे, वो यानी शाहिदीन इतने सारे मौजूद हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पकड़े गायब कर दिया गया हो। अच्छा, ये जो एतराफ, अगर जो लोग समझते हैं कि ये एतराफ, जिसने एतराफी वीडियो वाला ये बंदा और है, तो इसको चेक करना कौन सा मुश्किल है। देखिए 9mm पिस्टल उससे जाहिर बात है बरामद हुआ है, उस पिस्टल पे उसकी गोली को निशान होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक पैराफिन टेस्ट होता है, पुलिस वाले टेस्ट लेते हैं, जब भी आप फायर करते हैं तो गन पाउडर आपके हाथों पे ना इनविजिबल होता है लेकिन वो लगता है, वो पैराफिन टेस्ट से पता चल जाता है कि इस बंदे ने फायर किया या नहीं किया। तो जाहिर बात है जो उसने इतराफी बयान दिया जिसने, उसका उन्होंने टेस्ट किया होगा, उससे ये पता लग गया होगा और उसके जाहिर बात है उस पिस्टल पे उसकी गोलियों को निशान भी होंगे और एनी शाहिदीन तो सारे मौजूद हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि सिर्फ जैकेट का फर्क है, वही बंदा है। तो वो जो बिल्कुल ही एक जैसे अभी मगर बदलाव साहब कह रहे थे कि वो किस तरह से इतनी जल्दी उसका ड्रेस चेंज हो गया, चेंज नहीं हुए कपड़े, चेंज मेरा नहीं ख्याल है कपड़े चेंज हुए, चेंज है, कपड़े वही है, उसने ऊपर सिल्वर जैकेट पहनी हुई थी और दूर से शेड से हल्का सा फर्क लग रहा है। लेकिन मेरे कहने मकसद है ये तो फॉरेंसिक चीजें हैं ना, लेकिन ना ये कोई दूर का वाकया नहीं है। और आप हमें ये याद रखना चाहिए, ये पंजाब पुलिस है और गुजरांवाला डिवीजन है और हमेशा से चौधरी परवेज इलाही साहब गुजरात में, गुजरांवाला में, वजीराबाद में अपने पसंदीदा और अपने काबिल एतमाद पुलिस अफसरों को तैनात कराते हैं। आईजी तो बेचारा रेलिवेंट ही नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे लोकल जो पुलिस अफसरान है वो चौधरी परवेज इलाही साहब के काबिल एतमाद अफसर होते हैं। चौधरी साहब का हमेशा पॉलिटिक्स का स्टाइल ऐसा है, वो अपनी मर्जी के इंतजामिया लगवाते हैं। जब वो हुकूमत में नहीं थे, स्पीकर थे, तब भी इन अजला की इंतजामिया, पुलिस और उसकी डिप्टी कमिश्नर और सारे लोग वो चौधरी साहब की ही हमेशा पसंद की लेते हैं, काबिल एतमाद लोग ही, यानी रिलायबल लोग होंगे। कम से कम पंजाब हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के रिलायबल पुलिस अफसरान मौजूद होंगे और उसमें मतलब अगर आप उस पर भी अगर एतमाद नहीं कर रहे तो फिर किस पे कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मामले को खाम खा, क्योंकि शायद वो ज्यादा जरा सिंपल लग रहा है मामला, उसमें साजिश डालने की कोशिश की जा रही है। और कल से ये भी अजीब गरीब क्या असर रही थी कि ऊपर दरख्त पे चढ़ के किसी ने वीडियो चल रही है कि बस किया, वो उसने किया तो कहाँ गई गोलियां उसकी। देखिए गोलियां वहां पे बरामद हुई होंगी ना, जो जख्मी हुए हैं गोलियां लगी हैं, इमरान खान की टांगों में गोलियां लगी हैं, गोलियां बरामद हुई, गोली एक गोली तो निकाली भी गई है ना। हर गन की गोली अलग होती है, 9mm की गोली अलग होती है, कलाशनिकोव की गोली अलग होती है, जख्मों की नोयत अलग होती है। तो जो जख्मी हुए हैं उनके जख्मों की उनके मेडिको लीगल जो होता है उससे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और ये इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, हर जिले में, हर तहसील में मेडिको लीगल एक्सपर्ट होते हैं, वो बताते हैं कि ये गोली कलाशनिकोव का जख्म है, ये रिपीटर का फायर है या ये 9mm का फायर है, और हर गोलियों के अलग अलग है। इवन 9mm की भी हर पिस्टल की गोली पता लग जाता है कि लेकिन आमिर हकमानी साहब हम भी समझने से कासिर है। आमिर हकमानी साहब, एक चीज जो हम सब समझने से कासिर है कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, इतनी जल्दी कातिल भी पकड़ा गया, उसका बयान भी आ गया और उसके बाद जो पीटीआई है उसने भी जिम्मेदार ठहरा दिया। तो ये सब कुछ तो ऐसे था कि जैसे पहले से था कि ये आपने चीजें आपने सब कातिल तो मौके पे पकड़ा गया ना, और कातिल के पकड़े जाने में कोई शुबा नहीं ना कि इत्तेफाक से हमारे पास एक फुटेज मौजूद है, हम सबने देखा है, फुटेज बार बार देखा है, और वो बंदा भी मौजूद है जिस कारकुन की मुदाखलत करने से इमरान खान की जान बची और उस गन का रुख बदला, और बदलने की वजह से लोग टांगे में गोलियां लगी, नहीं तो खुदा न खास्ता सीने में या सर पे, माथे पे या ऊपर बॉडी के ऊपर हिस्से पे लग सकती थी फायरिंग। वो कातिल तो फौरन पकड़ा गया है, कातिल के पकड़ने में तो हम इतराज नहीं कर सकते ना, हम ये नहीं कर सकते कातिल भी फौरी क्यों पकड़ा गया, फौरी तो मौका वारदात तो पकड़ा गया, वो अपना काम कंप्लीट कर ही नहीं सका पूरी तरह उस मुदाखलत की वजह से। जी ठीक है, बयान उसका जल्दी आया है और गलत आया है, और टेक्निकली भी गलत है, क्योंकि हमेशा मुल्जिमों की शनाख्त परेड होती है बाद में, और शनाख्त परेड बड़ा अहम सबूत होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि वफाक ने इसको किस तरह से टैकल किया है। वफाक में वो तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं इस वक्त जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, और एक जमहूरी लीडर पर कातिलाना हमला हुआ है, इस पर बात करेंगे कि वफाक ने कैसे इसके ऊपर रिएक्ट किया है, क्या बयान दिया है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर पूरी दुनिया ने मजम्मत की, पाकिस्तानियों ने भी मजम्मत की, हम भी मजम्मत करते हैं। कोई भी लीडर हो, उसकी सियासी राय से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन सियासी जो दुश्मनी है वो नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में, और गोली का, बैलेट का इस्तेमाल होना चाहिए, बुलेट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए। ये यकीनन इस वक्त सबकी सोच तो हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर क्या होता है? अमली तौर पर इस वक्त वफाक
इसमें वो जमातें मौजूद हैं, PMLN की अगर बात कर ली जाए, पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए, तो तकरीबन फेस कर चुकी हैं ये सिचुएशन। तो मजहर बरलाल साहब, वफाक ने इस वक्त जो रिएक्ट किया है, इसमें वफाक का तो कहीं पर कोई रोल है ही नहीं, कि क्योंकि पंजाब में हुकूमत इस वक्त PTI की अपनी है, वफाक तो यहाँ पर है ही नहीं, और उनके ऊपर तो ये तमाम अगर कहें तो उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त है या नहीं है, आपकी क्या राय है? देखिए, मुर्दे इल्जाम ठहराना दुरुस्त है या गलत है, ये फैसला तो करेंगे अदारे तफ्तीश के बाद। लेकिन मैं ये अर्ज करता चलूं कि पंजाब जो है वो वफाक का ही हिस्सा है। और आप ये देखिए, अब ये जो सियासी सवाल इधर पैदा हो रहे हैं कि ये जो खित्ता था GT रोड वाला, यहाँ से एक पार्टी पहले बहुत मजबूत होती थी और यहाँ पे लोग जौक दर जौक इमरान खान के साथ शामिल हो रहे थे। वफाकी हुकूमत ने पिछले कई दिनों से एक चक्कर चला रखा है कि उनके बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते हैं। वो इसलिए खेलते हैं कि हम टाइम जो है वो अपने पास ज्यादा रखेंगे और इमरान खान के पास टाइम कम है। अब जो आज ये ने बड़ी जबरदस्त बात की है, आज कौमी असम्बली में भी देखिए ये लाइन ली गई कि जी मजहबी जुनूनियत है, मजहबी वो बंदे के ख्यालात, और वो उसकी आप वीडियो देखें, यकीनन आप देख चुकी हैं, हमारे बाकी साथी जनरल साहब ने भी देखी होगी और फाकिमी साहब ने भी। वो तो एक रटे रटाए तोते की तरह पढ़ रहा है और बड़े कॉन्फिडेंस से पढ़ रहा है चीजें कि मैंने तो जी मेरे बड़े मजरू हुए अकायद और पता नहीं क्या कुछ मजरू हो गया। तो अभी ये देखिए, अभी बहुत सी चीजें सामने आनी है। फिर एक चीज ये भी सामने आएगी कि एक ही वक्त में 3 तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। एक तरफ एक के तो अकायद मजरू हुए ना, उसने तो कहा मेरे अकायद, तो बाकी जो 2 तरफा आई वो उनके अकायद में भी कोई मसला था, ऐसा नहीं। ये बड़ा प्री प्लान गेम हुआ है। इसमें देखिए कहीं ना कहीं मंसूबाबंदी हुई होगी और इसीलिए ये रटे रटाए सबक भी पड़े गए। एक और सवाल ये है कि ये इतना गरीब आदमी है तो इसके पास ये 5-6 लाख का पिस्टल किधर से आ गया? ये पिस्टल जदीद तरीन है, कि कैसे आ गया, कहां से आ गया? ये एक सवाल है। किसी ने तो लेकर दिया। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर अगर बात कर लेते हैं जनरल साहब, वफाक का रिएक्शन जो है या वफाक जिस तरह से इस मामले को देख रहा है, आपको क्या लगता है कि वफाक इसमें क्या कर सकता है? इस वक्त PTI को वफाक पर बिल्कुल एतमाद नहीं है, इन्वेस्टिगेशन भी होगी तो वो तो तमाम ये मामला ही वफाक पर डालेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन पंजाब में हो रही है, वहाँ पर भी IG को हटाने का मुतालबा किया गया है। जैसे मजहर साहब ने कहा IG तो वैसे ही वफाक का नुमाइंदा है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाकिस्तान में जैसे भी इससे पहले भी बड़े बड़े लीडर्स पर हमले हुए, बड़े बड़े लीडर्स शहीद हुए और ये हमला अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान इसमें बाल बाल बच गए, लेकिन ये हमला ऐसा भी हो सकता था। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर कोई तफसीली तौर पर हकायक सामने आ जाएंगे? जी नहीं, मुझे तकरीबन यकीन है कि हकायक कभी सामने नहीं आएंगे। उसी वजूहत हैं चल रही। एक तो हमारी तारीख है कि हम आमतौर पे इस किस्म के मामलात को जा देते हैं और जिस तरीके से वफाक ने इसको हैंडल किया है, ठीक है, PTI की मुखालिफ जमात है, इमरान खान साहब भी उनके खिलाफ आते हैं, इमरान खान साहब भी बाकायदा अटैक करते हैं, पर्सल भी हो जाते हैं। इसके बावजूद देखिए इस वक्त वो एक अपोजिशन लीडर हैं और पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा मुमताज मुकाम रखते हैं। और जस्ट इमेजिन कीजिए, खुदा ना खास्ता अगर ये हादसा जिसने कोशिश की थी, बंदे ने जो भी था, कामयाब हो जाता तो फिर पाकिस्तान में क्या असर होता। अगर आप इस तरह से करना शुरू करें तो फिर आपको समझ आएगी कि इसकी तफ्तीश बहुत जल्द बहुत कॉम्पिटेंट लोगों से और ऐसे लोगों से होनी चाहिए जिसपे कम से कम जो अपोजिशन लीडर्स हैं जिस पे हमला हुआ है उनको एतराज ना हो। बेसिकली तो वो अग्रीव पार्टी है। उसके बाद वफाक स्वाय इसके अपने आप को बचाने के बजाय अगर वो इस तरफ तवज्जो दे और इस पे काम करना शुरू करें तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हम अच्छे नतीजे निकाल सकते हैं इसमें। तो ये अप्रोच टू द होल इशू बड़ी इस वक्त वो कैवलियर सी है। सब यानी तलाश में है कि जो
उनके सर से ब्लाड टल जाए, किसी और के पड़े इसके ऊपर। जी ग्रीन पार्टी है पीटीआई, उनके चेयरमैन पर अटैक हुआ है, उनके लोग जख्मी हुए हैं, बहुत सारे सवाल छोड़ गए। पिस्टल में कितनी गोलियां होती हैं और वो इतने आदमियों को जख्मी कैसे कर सकता है उसमें? भरी करना, नीचे से फायर करना, ऊपर मतलब थोड़ा सा हम ये कह दें कि इस दशत में काफी स्याही की हुई है पिस्टल से, और ये ओरिजिनल पिस्टल भी नहीं था, ये पिस्टल जिससे पाकिस्तान लोकल के ही बना हुआ था। इसमें इतनी सकत थी कि ये 18 फुट दूर से खड़ा होके इतने फायर करे और जो स्टील की चादर उसको भी निकल दिया जाए, बंदे की टांगों में से भी गुजर जाए। बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत जल्दी हमने इसका जवाब देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सब्र कर लेते इनका जवाब देने में तो शायद मामला इतने उलझते ना। जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फेडरल गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जी इस वक्त उनकी जिम्मेदारी ये है कि साबित करें कि मसला क्या था। जी ठीक ग्रीन पार्टी जो है उसको सेटिस्फाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जैसे वो बयानी उल्टे सीधे देखे जो है इससे बाहर निकलना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा आमिर हकमानी साहब, आप बताइए कि वफाक ने जिस तरह से इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है इस वाक़े के ऊपर, आपको नहीं लगता कि जैसे कि नवाज शरीफ, इमरान खान साहब इससे पहले जख्मी हुए थे जब इलेक्शन कैंपेन में, तो नवाज शरीफ साहब चल कर गए थे, अब ये इतना बड़ा हादसा हो गया, एक बड़े सियासी लीडर पर हमला हो गया और सियासी इंतशार बढ़ गया, कशीदगी बढ़ गई, मजीद हालात ख़राब हो रहे हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहा है, अब सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं, शटर डाउन हड़ताल है, टायर जला रहे हैं, अब शेलिंग भी गवर्नमेंट कहीं कहीं कर रही है। तो ऐसे हालात में वफाक और वजीर आज़म को खुद नहीं कोई स्टेप लेना चाहिए कि वो इमरान खान की इयादत के लिए ही चले जाएं ताकि इस वक्त की टेंशन को डिसॉल्व किया जाए? नहीं, आप पाकिस्तान ही समझती हैं कि शहबाज शरीफ ऐसे माहौल और हालात हैं कि शहबाज शरीफ साहब शौकत खानम में इमरान खान के इयादत कुर्सी के लिए आए। खान साहब ने तो फौरी तौर पे जब अलग एक मुल्जिम पकड़ा गया, फौरी तौर पर पकड़ा गया, अब वो बयान उसी का है या नहीं है, पर मुल्जिम तो पकड़ा गया ना, इसमें कुछ भी शक जुबे की बात ही ना कि एक मुल्जिम पकड़ा गया, मौके पे जो फायरिंग कर रहा था मौके पे गिरफ्तार हो गया, वो पुलिस की कस्टडी में है और पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है। तो उन्होंने खान साहब ने तो फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर पे भी चार्जशीट लगा दी, एक मेजर साहब पे भी लगा दी और वजीर दाखिला पे भी लगा दी। तो उसके बाद अब क्या इयादत की, और मेरा ख्याल है इसमें वफाक की जिम्मेदारी, मैं जनरल साहब की बात बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, इसमें वफाक का ताल्लुक ही नहीं, ये पंजाब पुलिस का मामला है, पंजाब हुकूमत का मामला है और एक बदतरीन नाअहली हुई है। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ी शदीद हैरत हुई, और लाहौर में भी ये पोजीशन थी, सिक्योरिटी नाम की सिक्योरिटी भी नहीं थी। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, और बिल्कुल ही और पंजाब पुलिस को आईजी का इस्तीफा बनता है इस बुनियाद पे बनता है कि वो एक पुलिस के हवाले से बिल्कुल नाअहली थी, यानी पुलिस कहाँ थी। आप लांग मार जा रहे हैं, कम से कम आप एक सर्कल तो बनाए ना, एक हल्का तो प्रोटेक्टेड एक हल्का तो फराम करे ना। 15-20 फुट दूर जाके कातिल आगे, वो हमलावर आए और उसने गोलियां चलाई, कोई उसे पूछने वाला नहीं था। और ये कहीं पे भी हवार के लाहौर में भी कहीं पे भी किसी जगह पे पीटीआई की कारकुनों में कोई तंजीम या सिक्योरिटी नाम भी कुछ सिरे से है ही नहीं। उनको अपने लीडर की इतनी भी परवाह नहीं थी कि कारकुनों का एक हल्का ही सिर बना दे। ये तो बाई चांस ही कारकुन ने वो भी बेचारा वॉलंटियर ने, वो कोई सिक्योरिटी टीम में नहीं था, वो तो दूर से भागता आ रहा था, इमरान खान की मोहब्बत में, इमरान खान लबर्स में था। तो मेरा ख्याल है देखिए पुलिस को मतलब अभी जनरल साहब ने कहा, मैं इस बात से मुझे सही बात है, मुझे बड़ी हैरत होती है जब इतने सीनियर और इतने एक्सपीरियंस लोग ये बात करते हैं कि पिस्टल नहीं थे, गन का, भाई गन का तो फायर था तो गन की गोलियां होगी ना, गोलियां हवा में उड़ते नहीं गई ना, गोलियों के होल मिलेंगे ना। अगर ये पिस्टल नहीं है, कोई और गन से फायरिंग की गई है तो वो कंटेनर पे ऊपर मौजूद होंगे ना गोलियां, जो कल पुलिस ने तलाशी ली है, उन्होंने बरामद की है, और उन्होंने पुलिस ने कहा है कि 9 होल मिले हैं 9mm पिस्टल की, और 2 मिले हैं बड़ी गन के जो ऊपर से नीचे फायर किए गए थे, कंटेनर से नीचे। कंटेनर की गार्ड ने भी फायर किए हैं एक दो का फौरी, जो फौरी तौर पर जो लाशोरी तौर पर या फौरी एक रिस्पॉन्स में करता है। तो वो तो ये तो कोई ऐसी बात है ही नहीं जो साबित ना हो सके या जिसके लिए कोई लंबा तरद्दुद करना पड़े। तो फिर आपको क्या ख्याल है कि ये बात है? नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर पीटीआई इससे सियासी फायदा उठाना चाह रही है? बिल्कुल 100% पीटीआई इससे 100% फायदा उठाना चाह रही है, जिस तरह हमारी सारी जमातें करती हैं। हमारी जमातें बदकिस्मती के साथ ऐसा करते हैं, जिस तरह तैयब कादरी साहब ने माल्टोन वाकये के बाद उन्होंने
कोई बंदा छोड़ा नहीं था जिसको नॉमिनेट ना किया हो, और अपने केस को कमजोर किया था। नरेंद्र मोदी देखे ना, ये जो 2+2 4 वाला मामला है कि कलाशनकोव इस्तेमाल की गई, तो कलाशनकोव भी गोलियां मौजूद होंगी। जो जख्मी हुए हैं, अगर इमरान खान के अंदर से गोली निकाली गई है टांग में से, वो गोली बता रही है ना कि वो M9 पिस्टल की है या कलाशनकोव की है। अगर इमरान खान की जो टांग से गोली निकाली गई है अगर 9 पिस्टल की है, तो फिर जनरल साहब की वजह से सारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें जीरो हो जाती हैं, बल्कि जीरो से भी छोटी डिग्री है तो वो हो जाती है। वो तो एक देखिए एक फॉरेंसिक प्रूफ है ना, अब उसको कैसे मसरत करेंगे? अच्छा, राइट, जनरल मैं चाहूंगी कि देखिए मेरी बात सुने ना, जी जी, टांग में गोली लगी हुई है, वो गोली बता रही है कि कलाशनकोव की है या 9 की है या किसी और गन की है। अगर वो 9 की है तो आप कैसे कह सकते हैं 9 को फायर नहीं हुआ भाई? जी, अच्छा चलिए जनरल साहब इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? आमिर हकवानी साहब ने जो पॉइंट आउट किए। जी जनरल साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी जी, आप आमिर हकवानी साहब ने जो पॉइंट रेज किए हैं वो इत्तेफाक नहीं करते आपकी इस बात से, आप कमेंट देना चाहेंगे? जी ना करें आप। देखिए जी, ना वो जब वकूफ पर थे ना मैं था, वो भी टीवी पे देख के इस पे देख के बात कर रहे हैं, हम भी थोड़ा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये डिसएडवांटेज है कि थोड़ा बहुत इस दस में हमें सही की हुई है, तो हमें थोड़ा अंदाजा है इसमें क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, और बेस्ट ऑफ पिस्टल क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। राइट, मैं जी ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये तो सब हो गया, मैं आपके पास मजहर बरलास साहब के पास जाने से पहले आपको से ये सवाल करना चाहूंगी कि जैसे मैंने आमिर हकवानी साहब से भी कहा, ये वाकया हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब जिंदा सलामत हैं इस वक्त, लेकिन ये वाकया बड़ा भी हो सकता था। अब ये टेंशन मजीद इंतशार की तरफ ना बढ़े, हालात मजीद ख़राब ना हो, जो कुछ हो गया अब हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अब ये नहीं, अब चाहे इमरान खान कुछ भी कह रहे हैं, हुकूमत को ही आखिर पहल करनी चाहिए, और वो शहबाज शरीफ साहब चल के आ जाएं, शौकत खानम आ जाएं, इमरान खान से मिलने के लिए आ जाएं, एटलीस्ट पहल दिखाएं, कौम को भी पता चले कि हाँ कोई संजीदा है बातचीत के लिए, छोड़ें जो कुछ माजी में हो गया। देखिए जैसे मैंने पहले अर्ज की थी, ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना, पंजाब हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो अग्रीव पार्टी है उनके जो मसाइल हैं उनको देखे, उनको हल करने की कोशिश करे। और ये तो कुछ सियासी मसला जो शुरू हुआ था, ये अब जो वाकया है ये सियासी तो नहीं है वाकया, ये तो एक क्रिमिनल वो है सारा जो कुछ भी हुआ है। इस पे सियासत के बजाय अगर पीछे हट कर, मैंने पहले अर्ज की थी कि फेडरल हुकूमत को अगर कल से ही ये बजाय इसके बयानात की तरफ दौड़ पड़ते, ईरान साहब और बाकी सब लोग मिलके थोड़ा सा जोड़ के बैठते, 5 मिनट सोचते, सोचने के बाद एक लाहे अमल तय करते। साहब कह रही हैं कि पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं, उनके साथ ये हो गया है। कल कुछ पहले भी हमने लीडरशिप खो दी, चाहे वो बेनजीर साहबा की 30 तारीख से। तो हमें बजाय से कि हम इस पे इमीडिएटली अपने डिफेंस में वो जो पॉर्कमाइन सिंड्रोम है, फौरन हमने हर तरफ वो कांटे उछालने शुरू कर दिए, रुक जाते, रुक के आते, बात करते और बड़ा सोच समझ के कीजिए। राइट, ये टेंशन को डिसॉल्व करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि मजीद ईंधन का काम कर रहा है, चाहे वो वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या इस तरह के जो कुछ भी बयानात हों। इस पर बात करते हैं। मजहर बरलास साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर शहबाज शरीफ साहब पहल करें तो मिलने को तैयार होंगे? इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक के वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं चाहूँगी कि मजहर बरलास साहब आप इसके ऊपर कमेंट करें। अगर शहबाज शरीफ साहब पहल करते हैं और इमरान खान साहब से मिलना जाना चाहें, उनकी इयादत करना चाहें और ख़ुद उनसे बातचीत करना चाहें, तो क्या इमरान खान साहब ये मौका देंगे शहबाज शरीफ साहब को? ना तो शहबाज शरीफ साहब पहल करेंगे और ना इमरान खान साहब दरवाजा खोलेंगे। मतलब कि आपने तो इस वक्त जो जी हमारे यहाँ जो सियासी कदूरत पैदा हो चुकी है, आज आप देखिए कि कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती अरकान ने वही मौक़िफ़ अपनाया जो रात से वो गर्दान पढ़ रहे हैं, या वो तोते ने जो गर्दान पढ़ी थी कि जी मेरे अकीदे मजरू हुए और फलां। तो ये इसका मतलब है एक बना बनाया बयानिया था। और इस बात को पता नहीं खाकवानी साहब क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि 40 साल हुक्मरानी इस सूबे पर एक खानदान की रही है और उन्होंने बहुत से पुलिस अफसरान भर्ती किए और उनके बहुत से मफादात हैं जुड़े हुए। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वो खिता है जहाँ से
किसी की मकबूलियत जा रही थी और कोई मकबूल हो रहा, तो जिसकी जा रही हो मकबूलियत वो तो जाहिर है परेशान होगा, फिक्रमंद होगा। मैं कोई और बात तो नहीं, मैं सियासी बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है, मुझे तो ये भी पता चला है कि मियां नवाज शरीफ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, अपनी पार्टी के लोगों की डांट डपट की कि जिस खित्ते में मैं सबसे मकबूल था वहां इमरान खान के पास इतने लोग कहाँ से जमा हो रहे हैं, आपकी गलत पॉलिसियां हैं, ये है वो है। तो नून लीग के अंदर भी इस पे सवालिया निशानात सवाल उठ रहे थे कि भाई इसका हम क्या करें, और फिर वो टाइम बढ़ाते जा रहे थे। अब सियासी मैदान में तो ये 14 पार्टियां जो हैं वो मुकाबला नहीं कर पा रही थी इमरान खान का। तो मैं नहीं क्या किसी पे इल्जाम लगाता, लेकिन देखिए कि जब भी कोई सियासी शख्सियत कत्ल होती है तो उसका फायदा किन लोगों को होता है। मैं बेनजीर भुट्टो की चलो बात नहीं करता, लेकिन मुर्तजा भुट्टो की कर लें, तो भुट्टो की कर लें, तो जिनको रास्ते से हटाया जाता है तो उसका कोई ना कोई सियासी बेनिफिशियरी होता है। अब हमें ये अंदाजा लगाना चाहिए लेकिन इस वक्त तो मजहर बरला साहब, इस वक्त तो जो जाहिर है कि विक्टिम पीटीआई है और इस वक्त सियासी फायदा उनको ज्यादा हासिल होता नजर आ रहा है। उनको अपने ऑब्जेक्टिव पर एक विक्टिम कार्ड जो है वो मिल जाता है, अगर इस तरह से सियासी तौर पर देखा जाए, जो कि नहीं देखना चाहिए। हमें इंसानी तौर पर, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर सोचना चाहिए, नजरियाती तौर पर सोचना चाहिए। हमें ये सियासी कार्ड नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उसी एंगल से देखा जाए तो वो तो फिर पीटीआई को इस वक्त फायदा हो रहा है। ये एक मिनट जी, देखिए अभी रात के 11 बज रहे हैं। आज शाम को यानी दोपहर को शाम तक, अभी तक आप समझ लें कि फैजाबाद में लोग जमा हैं और वफाकी पुलिस शेलिंग कर रही है। तो क्या जिन्होंने दोस्ती का, अमन का, सुलह का हाथ बढ़ाना हो वो शेलिंग करते हैं? ये ठंडा करना किसका काम है? ये हुक्मरानों का काम है ना। कि लोगों को लोगों के जज्बात को ठंडा करें। फिर आप देखिए कि इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो बातें लोगों के दिलों में तीर हो रही हैं। लेकिन मजहर बरला साहब, अगर चले बात कर लेने दें, सवाल मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इस वक्त फौरी तौर पर जिस तरह से असद उमर ने बयान दे दिया कि ये जिम्मेदार है, पीटीआई के लोगों ने, लीडर्स ने, सेकंड लीडरशिप ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी लोगों के घरों पर आप हमले करना शुरू कर दें, तो वो भी शुरू हो गए, इस तरह के वाकयात भी हुए। अब एहतजाज अगर हो रहा है, तोड़फोड़ होगी, लोग जमा होंगे, तो हुकूमत तो कुछ ना कुछ तो इन्फोर्समेंट करेगी, आंसू गैस शेलिंग करेगी, कुछ ना करेगी, लोगों को जमा होने दे, हमले करने दे। इस वक्त तालिया मैं समझता हूँ जिम्मेदारियां 2-3 शख्सियात पर बहुत बढ़ गई हैं। एक तो सदर पाकिस्तान पर जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो रियासत के आईनी सरबराह हैं, वो इन सबको समझाएं। अब फैजाबाद आज मैदान जंग बना रहा। तो दूसरा जो है, सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे, सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि वो इमरजेंसी का ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अब अपना किरदार अदा करना चाहिए, या हमारे जो दूसरे अदारे हैं, जो ताकतवर अदारे हैं, उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये सियासतदान हमें कहाँ ले जा रहे हैं? पहले ये तो जाहिर है कि इस वक्त मुल्कगीर एहतजाज हो रहे हैं, टेंशन को डिसॉल्व करने की बजाय मजीद इसमें ईंधन फेंका जा रहा है। तो सबकी जानिब से, तमाम सियासी लीडरशिप की जानिब से इसको डिसॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा। इतना बड़ा वाकया हो गया, आमिर हकवानी साहब, इसको डिसॉल्व करना चाहिए था। मुल्कगीर एहतजाज हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अब ये टेंशन मजीद बढ़ेगी सियासी तौर पर, आपको क्या लगता है? देखिए, सियासी तौर पर तो टेंशन बढ़ ही रही है और इसको रिजॉल्व करने की आप बिल्कुल ठीक बात रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए, कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ ही वाकया ऐसे मौके पे हुआ है जब ऑलरेडी सियासी टेंशन बढ़ी हुई थी, लॉन्ग मार्च जारी था और उनका मकसद है हुकूमत गिराना या नए इलेक्शन की डेट लेना, और वो एक है। तो पीटीआई के लिए भी अब अपने देखिए दोनों को फ्रीकॉम करना चाहिए, इनको भी अपना कदम खींचना चाहिए। इसमें बहरहाल ये मामला, इसमें वफाक तो इन्वॉल्व नहीं है, ये इसमें पंजाब पुलिस की भी नाअहली है, पीटीआई के अपने कारकुनों की भी नाअहली है। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, लेकिन मुल्जिम पकड़ा गया है।
तो उसको अब इनको फोकस इस पे करना चाहिए कि अब कोई अच्छा, अगर पुलिस अगर आईजी पे एतराज है तो आईजी को छोड़े, लेकिन ये नीचे लेवल पे ही काम होना है ना, डीआईजी लेवल पे और एसपी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं, एंटी जो काउंटर टेररिज्म के लोग हैं, एक ये बात बताइएगा हक्कानी साहब, एक ये चीज बताइएगा कि जाहिर है कि इमरान खान पर हमला हुआ है, पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो उनकी लीडरशिप सेकंड ईयर्स की है, सब इस वक्त अफसरूदा है, वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। अगर वो सड़कों पर निकल भी आए हैं और वो एहतजाज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्यों ज्यादा रिएक्ट कर रही है? गवर्नमेंट को क्या खतरा महसूस हो रहा है? असल में देखें, एहतजाज जरूर करना चाहिए, लेकिन इस किस्म के वाकये के बाद भी तोड़ फोड़ का या एक ज्यादा उसकी शिद्दत का मुजाहरा इनको भी नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। पीटीआई के अपने कारकुनों को भी अपने कंट्रोल में रखें। अब यहाँ देखें, लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर इन्होंने जो मुजाहरे किए हैं, वहाँ पे उन्होंने कैबिन तोड़ दिए और वो काफी पुलिस को भी, यहाँ तो पंजाब पुलिस है ना, वो उसकी सख्ती नहीं कर रही है ना, पंजाब में भी तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना सारी चीजों पे। तो वफाक को तहम्मुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वफाक को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और इनको भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। इस वाकये से मतलब आग भड़काने का कोई फायदा, कोई मकसद नहीं है। और इसमें खाम खा देखिए, कल जो वहाँ पे हुआ पिशावर में जो हुआ कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर, वो भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ना। इस तरह की चीजें आग नहीं, पीटीआई को भी इस मामले को उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना बढ़े, जितना यानी एक लिमिट्स के अंदर रह के, जमहूरी माशरों के अंदर रह के एहतजाज का भी आपकी हद है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती, तो पहले तो एहतजाज पंजाब हुकूमत के खिलाफ करे ना, या पुलिस के खिलाफ एहतजाज करे ना। पुलिस लेकिन मुझे अब ये पता है, मुझे अब ये पता है, मैं इमरान खान को बहुत से मामला में सपोर्ट करता हूँ, मैं कभी कतई तौर पर इमरान खान का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात में समझ नहीं आ रही कि ये इसको प्रोटेक्शन फराहम करना वफाक की जिम्मेदारी थी यहाँ पे। ये अगर वाकई इस्लामाबाद में हुआ होता या पंजाब में, अगर हमजा शहबाज की हुकूमत होती तो फिर पीटीआई का गुस्सा फितरी था। अब इस मामले में इनको प्रोटेक्शन जब वो करना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पंजाब पुलिस, पंजाब इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं थी उनको? इमरान खान का मामला वही है, सिक्योरिटी लैब तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, और किसका सिक्योरिटी फेलियर है? अच्छा, एक पार्टी के अपने कारकुनों का, पार्टी का अपना सिस्टम इतना वीक है, और पुलिस का फेलियर है। पूछ लेते हैं जनरल साहब, वफाक की रिट तो लग ही नहीं रही, तो आपको क्या लगता है कि अब वफाक जो है वो वीक हो गया है? जो कुछ भी कल का वाकया हुआ और अब प्रोटेस्ट हुए जिस तरह से हो रहे हैं, आप टायर जला रहे हैं, एक जो खौफ की फिजा है और इंतशार की फिजा है, ये आपको क्या लगता है कि अब ये जो मामला है ये मजीद आगे किस तरफ जाएगा? वफाक क्या और मेजर्स ले सकता है, और या फिर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो क्या फिर प्रेशर में आके वाकई इमरान खान के मुतालबे मान लिए जाएं? अब इस तरफ हालात जाएंगे? देखिए, सियासी मामलात थे जिसमें भी वायलेंस शुरू हो गया है। हमने इस वायलेंस को अगर हमने कम करना है तो फिर जिसकी वजह जो सियासी मामलात हैं, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। अब इसमें पार्टियां तो दो हैं, एक पीडीएम है और एक पीटीआई है। ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो, और बल्कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं कि जो हमारे सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे, ये इंतहाई कॉकआइड है, फ्लॉड है टोटली। ये स्वार्थ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये ज्यादा प्रोटोकॉल है, पुलिस आगे हो, पुलिस पीछे हो, दाएं में लोग फिरते हुए नजर आए, नो सिक्योरिटी। एग्जेक्टिव सिक्योरिटी टोटली डिफरेंट। वो बहुत संजीदा काम है और बहुत सीरियसनेस काम है, और ये ना वफाक में ना हमारे किसी सूबे में किसी को इसका अंदाजा नहीं है क्या चीज है ये। लेकिन इस टेंशन का, इस वक्त इंतशार का, ये और जब वायलेंस बढ़ गया है, अब अगर आपने वायलेंस खत्म करना है तो जो बेसिक वजह है आपकी सियासी, उसको आपने हल करना है। और बस हल करने के एक तो ये है कि पीडीएम जो कह रही है, हम तो बात सुनने को तैयार नहीं है, इमरान खान साहब बात करने को तैयार नहीं है, तो ये बातचीत किए बगैर तो मसला हल नहीं होगा। तो जाहिर है फिर एक ही है कि एस्टैब्लिशमेंट इसमें आ जाए। देखिए, स्टिकिंग पॉइंट क्या है? स्टिकिंग पॉइंट ये है कि खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन डेट दे दे, वो कहते हैं इलेक्शन डेट हम नहीं देंगे। भाई, अगस्त में होने के बजाय, अक्टूबर में होने के बजाय अगर 3 महीने पहले हो जाए तो क्या मसला बनेगा? जी, लेकिन लेकिन जाहिर है कि इस वक्त सिचुएशन इदारे भी देख रहे हैं, गो के वो कह रहे हैं कि इस वक्त हम सियासत से बिल्कुल साइड पर हैं, हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन जाहिर है कि ये मुल्क तो सबका है, और जब भी मुश्किल आती है, इस तरह के सियासी हालात पैदा होते हैं, इंतशार होता है, वायलेंस होता है, तो उसमें आखिरकार इदारों को इंटरफेरेंस करना पड़ती है। तो अब इदारे क्या सोच रहे हैं कि वो क्या करें इस वक्त, मुल्क को किस तरह से इस सियासी इंतशार से बचाएं? देखिए, इदारों का मसला ये है कि इदारे भी बाकायदा एब्डिकेट हो गए हैं। जब पीटीआई ने बयान दिया, एक जगन साहब का नाम ले दिया डायरेक्टली उन्होंने, तो इदारों पे बाकायदा एक एफआईआर तो इदारों पे दर्ज कर दी उन्होंने पब्लिकली,
अब इदारे अगर बीच में आएंगे तो जो इदारे जो भी फैसला करेंगे या करेंगे लगेगा वो तभी पीटीआई मानेगी, तभी बात बनेगी ना आगे उससे। जी, लेकिन पीटीआई सिर्फ तैयार नहीं होगी, इदारों को भी बीच में अभी तक आना मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही है कि हमारे वफाक की अलामत है सदर मुमलिकत, हमारे चेयरमैन सेनेट मौजूद हैं जी, ये दो शख्सियात ऐसी हैं जी कि ये बीच में पड़े इसके जी बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती, मेहनत भी करें और मिलकर बैठ के जी मिलकर बैठकर बात करने से ही ये मामलात सुलझ सकते हैं, वायलेंस से बच सकते हैं, इस मुल्क को सियासी इंतशार से बचा सकते हैं। इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके हैं नाजरीन, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक बात है और पाकिस्तान इसका बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं है। अब ये फैसला साजों को चाहिए कि वो इस इंतशार को कम करें, ख़त्म करें टेंशन को और आगे बढ़कर मुल्क को सियासी तौर पर इस इंतशार से बचाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल मज़ीद बात होगी, हमारे साथ रहें।